Hi students, I am Anil Kumar Meena from JNV Saputara. Dear students, our today starting question number third. Fill in the blanks. आज हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी डिवीज़न के रूल बताए थे कि देखो, जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, राइट। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अर्थात अगर सेम साइन दोनों नंबर के हैं, दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और उनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो देखते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट देखिए, 369 डिवाइड ब्लैंक दे रखा है इक्वल्स टू 369। इसका मतलब डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए, राइट। अब देखो, एक नंबर हमारे को दे रखा है 369 पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकेंड नंबर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आएगा, देखो 369 को किससे डिवाइड करेगी, वापस वही नंबर आ जाए, मतलब मल्टीपल इनवर्स तो 1 आएगा, राइट। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करो हमेशा क्या आता है, वही इंटीजर आता है। सो 1। बी, -75 डिवाइड इक्वल्स टू -1। अभी मैंने बताया था अगर दोनों नंबर अपोजिट साइन के तब ही आंसर में नेगेटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब पहले वाला नेगेटिव है तो दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। और किसी दो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं आपस में तब ही 1 आता है, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 75। ओके, -75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1। नेक्स्ट है हमारा, देखिए -206 डिवाइड ब्लैंक दे रखा है इक्वल्स टू 1। वही प्रोसेस है, मतलब आंसर में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव दे रखा है तो दूसरा नंबर भी नेगेटिव ही आएगा, राइट। अब देखिए, वही सेम अभी की तरह 1 कब आता है, जब दोनों सेम नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो -206 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, राइट। नेक्स्ट -87 डिवाइड ब्लैंक दे रखा फिर 87। अब वही आंसर में क्या है, पॉजिटिव। तो या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव दे रखा है तो दूसरा भी नेगेटिव आएगा। तो -87 को किससे डिवाइड करें कि वापस 87 ही आ जाए, तो क्या आ जाएगा, -1, राइट। -87 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 87। नेक्स्ट देखिए, किस नंबर को 1 से डिवाइड करेगी -87 आना चाहिए। तो पहले देखो आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब दोनों नंबर अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का एक है माइनस का। सेकेंड नंबर इसने पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट माइनस आएगा, इसका मतलब ठीक है, जो हम नंबर रखेंगे वो नेगेटिव आएगा। सो कौन से नंबर को 1 से डिवाइड करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। तो क्या आ जाएगा, -87, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक दे रखा 48 इक्वल्स टू -1। कौन से नंबर ऐसा है जिसको 48 से डिवाइड करना -1, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट साइन है। तो क्या आ जाएगा, -48। वही सेम नंबर आएगा, ठीक है। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तभी आंसर में 1 आता है। साइन आप जैसे मैंने बताया वैसे देखेंगे। जी, 20 को किस नंबर से डिवाइड करेगी, -2 आ जाए, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला वाला पॉजिटिव दे रखा है तो दूसरा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो 10 आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो माइनस है, ठीक है। -10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। h, कौन से नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाए, तो वही 4 12 जो कितना होता है, -3। अब देखिए आंसर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। सेकेंड नंबर इसने पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट नेगेटिव आएगा, ये तो कंपलसरी है, तो इसका मतलब माइनस। अब सिंपल सी बात है, कौन सा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेगी 3 आ जाए, तो 12 आएगा। ओके,
ये तो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन थी, इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 क्या कहता है हमारे को, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divide b equals to -3. One such pairs is 6 minus 2, 6 dot minus 2 because 6 divide -2 equals to -3। ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो पेयर लेना है इंटीजर के, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, एनी एक्स वाई जेड, ठीक है, और दोनों को आपस में डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ओके, 1 उसने एग्जाम्पल देके बताया, जैसे 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, ये डिवाइड। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट देखिए 6 के बाद में मैंने 9 ले लिया। अब 9 को किससे डिवाइड करेंगे, -3 आ जाए, तो अभी जैसे हमने किया, तो देखिए माइनस कब आता आंसर में, जब दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए, सॉरी, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप पहला पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। अगर पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर दूसरा नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट। सो देखो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 3, लेकिन हमारे क्या चाहिए -3, तो इधर क्या रख देंगे हम -3, राइट। ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकेंड 9 की जगह मैं 12 ले लूँ, सिंपल जिससे अपन डिवाइड कर सके। अब देखो 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाए तो 4 से। अब वही माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्या चाहिए -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने अभी बताया था। ऐसे ही थर्ड आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सपोज मैंने 15 ले लिया, अब 15 को किससे डिवाइड करेंगे, -3 आ जाए तो -5, तो कितना आ जाएगा, वही -3। ओके, नेक्स्ट इसी का फोर्थ ले लेते हैं। 18 ले लिया मैंने, अब 18 को किससे डिवाइड करेंगे, -3 आ जाए तो -6 है, तो क्या आ जाएगा -3 आएगा। ऐसे ही अगला ले सकते हो, फिफ्थ 21 को किससे करें, -7 से, तो क्या आ जाएगा, वही -3 आ रहा है। अगला आप और ले सकते हो, आपको 5 ही लिखने थे, मैं एक और बता देता हूँ आपको। सपोज मैंने 24 ले लिया, किससे, -8 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो देखो 8 3 जा तो -3 आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने सेकंड वाला नेगेटिव लिया तो आप भी सेकंड वाला ले, आप पहला भी नेगेटिव ले सकते हैं। आपको दोनों नंबर में से किसी एक को नेगेटिव रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द टेम्परेचर एट 12 नून, अर्थात दोपहर को 12 बजे, राइट, वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउट 0। दोपहर का जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री अबाउट था, ऊपर, अर्थात प्लस में आएगा। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। दोपहर के 12 बजे के बाद में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, पर आवर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। until midnight at what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? तो ये टेम्परेचर कब तक डाउन होगा, रात को मिडनाइट मतलब 12 बजे तक। ओके, तो क्या कह रहा है कि व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर, तो ये कह रहा है कि 0 से अर्थात -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा, ठीक है, रात को, या ये नहीं बता रहा, लेकिन रात ही होती है, रात को दोपहर के 12 बजे बाद में। तो -8 डिग्री अर्थात 0 से नीचे हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे का टेम्परेचर भी बताना है। सो हम देखिए नंबर लाइन से समझते हैं कैसे क्या करना है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज ये 12 नून है, राइट, रात को 12, सॉरी दिन, दोपहर को 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसने दे रखा है।
अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, ठीक है, दोपहर को 12 बजे। फिर क्या कह रहा है कि पर ओवर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ ही डिक्रीज अर्थात नेगेटिव नंबर आएंगे। तो देखिए पर ओवर, सपोज पहले ओवर में 2 डिग्री अर्थात 8 डिग्री हो गया 1 बजे, फिर 2, फिर 2, ओके, फिर 2, फिर 2, ऐसे टेम्परेचर डिक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो हमारे को कितना तक ले जाना है, क्या कह रहा है, बिलो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, अर्थात अभी तो 4 पे पहुँचे हम, 6 और ये 8, ठीक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट ओवर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, अर्थात 12 बजे के बाद में 9 ओवर -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने में लगे। तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ये तो हमने नंबर लाइन पे देख लिया कि ऐसे ऐसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करना है। द टेम्परेचर decreases 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने टाइम में हो रहा है, 1 आवर में, राइट। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने ओवर में होगा, तो 1/2 ओवर हो जाएगा। या आया कैसे, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा इधर, तो 1/2 ओवर। अब देखिए हमारे को टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, टाइम निकालना हमारे को कि कितने बजे -8 तक पहुंचेगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो हमारे को टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में कितना टाइम टेम्परेचर लगेगा, कितना टेम्परेचर डाउन होगा। तो देखिए 10 से लेके हम -8 गए, तो देखिए 10 से 0 तक आने में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ, और 1 से 8 डिग्री आने में 8 डिग्री होल सेल्सियस कम हो गया। तो दोनों मिला के कितना हो गया, तो देखिए 10 से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो गया, कहाँ तक पहुँचने में, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचने में। तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो 18 डिग्री टेम्परेचर में कितने आवर लगेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस, तो 18 से मल्टीपल कर दूंगा मैं, 18 मल्टीपल 1/2 ओवर इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 ओवर, ओके। हमारे को -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचने में 9 ओवर लगे। तो हमें कितने बजे, अब वो -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे डिक्रीज हो वो बताना। तो टोटल टाइम देखिए कैसे निकल, दोपहर को 12 नून हो रहा है, ओके, प्लस 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने में कितना ओवर लगा, 9 ओवर और लगे। इसका मतलब 12 में 9 ऐड कर दो, कितना हो गया, 21 ओवर्स। या हम ट्रेन के टाइमिंग से देखते हैं कि रात को 21 कितने बजे बजते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 PM। या हम काउंटिंग कर सकते हैं, देखिए अंगुलियों पे, सपोज 12 बज रहे थे हमारे, ओके, तो रात को दोपहर को 12 बजे, तो वो 12 के बाद में कितना आता है, देखिए 9 ओवर हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है।
तो 12 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 PM, तो 9 PM मैंने लिख दिया क्योंकि दोपहर के बाद में हमेशा PM रात ही होती है, सो 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कह रहा था कि दोपहर टेम्परेचर मिडनाइट को कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 9 PM द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर रहता है। तो द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ओके, अब देखिए दोपहर के 12 से रात को 12 बजे के बाद में कितने ओवर हुए, 12 ओवर। तो देखिए टेम्परेचर एट 12, तो हमें दोपहर को 12 बजे कितना टेम्परेचर था वो बताना, प्लस टेम्परेचर डिक्रीजिंग इन 12 ओवर, इन 12 ओवर, राइट, कि 12 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। सो देखिए दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस की जगह प्लस। अब टेम्परेचर दोपहर से 12 बजे तक से लेकर रात को 12 बजे तक टेम्परेचर डाउन हो रहा था, इसका मतलब माइनस आएगा, माइनस। और 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस, राइट, कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है। तो रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस।